सर जी, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जाकार हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया कामरान कि आपने हमारे शो में ज्वाइन किया। अभी हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहे थे और इस हवाले से भी और शाह साहब ने वैसे एक बड़ा सिचुएशन क्लियर भी की है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वजह, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान होता रहा है। इसमें कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं जो सोवियत वॉर के अंदर हमने की, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ अरसे में, खासतौर पर पिछले 20 साल के अंदर हमने जो एक एलाई की सूरत में हम सामने आए और अब एक बार फिर कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कुछ हल्कों की जानिब से की जा रही है जैसे पाकिस्तान किसी एक मुल्क के लिए कुछ करने जा रहा है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए तो यकीनी तौर पे ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक गैर जानिबदार, एक सॉवरेन स्टेट है, उसकी अपनी पॉलिसी है, उसकी अपनी एक डिफेंस पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा इस अमल की तायद की है कि खित्ते में अमन होना चाहिए और कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा फैक्टर जो बदमनी का बाइस बनता है, चाहे वो सरहद के इस पार हो या उस पार हो, पाकिस्तान ने हमेशा उसके खिलाफ फाइट किया और बड़ा कामयाबी से फाइट किया है। और अब भी पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में अमन होना चाहिए। ये जमीन या हमारी जमीन भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शाह साहब ने भी यही कहा। कामरान बहुत क्लियर, बिल्कुल। कामरान हमारे साथ लाइन पे। कामरान, जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे, आपको पहले तो खुशामदीद कहेंगे शो में। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल और जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है। किस तरह से पाकिस्तान जो अपने ये इस बैलेंस को मेंटेन करेगा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बैलेंस मेंटेन करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं है। जी कामरान, कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, दोबारा लिंक करें जी जरा, हम दोबारा बात कर लेते हैं। मीनवाइल आपको इस सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं और पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को लेकर जो अफगान सिक्योरिटी नुमाइंदगान हैं या अहदेदारान हैं वो न दें, वरना पाकिस्तान ओबियसली अपनी राय रखता है और पाकिस्तान अपनी लाइन लेने का हक भी महफूज रखता है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी सिचुएशन इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से है। कामरान से हमारा राब्ता हो। कामरान प्लीज जारी रखिएगा, इफ यू कैन हियर अस। कामरान, पाकिस्तान के लिए जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है क्या? मुझे आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बुनियादी जो सवाल है इस वक्त के, पाकिस्तान जाहिर है कि चीन के साथ उसके एक स्पेशल रिलेशनशिप है, क्योंकि मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया और पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में चीन का साथ दिया और हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं आता। पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है, पाकिस्तान की ये कोशिश भी है कि तमाम जो ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात और खास करके अमेरिका और यूरोप से अच्छे ताल्लुकात हों, और यही मेरे ख्याल में सिफारतकारी का फोकस भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इसके अंदर बैलेंस मेंटेन कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये भी हो रही हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिका पाकिस्तान पर डिफरेंट तरीकों से दबाव भी डाल रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को चीन से डिस्टेंस करे। और पाकिस्तान जाहिर है कि अपनी खारजा पॉलिसी में चीन को एक अहम मुल्क तस्वुर करता है और ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जैसे आपने नेटो समिट का जिक्र किया और G7 समिट का जिक्र किया, उसमें बड़ा वाजे है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो चीन का, या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, या उनकी ग्लोबल आउटरीच हो चीन की, उसकी अमेरिका मुखालफत करता है। और उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि वो BRI के काउंटर एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा, पाकिस्तान को क्या फैसले करना होंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान की अभी भी ख्वाहिश है कि हम एक एज अ ब्रिज तो काम करें अमेरिका और चीन के दरमियान, लेकिन किसी एक के कैंप में शामिल ना हो। क्या हम इवेंचुअली ये कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कामरान, क्या ये आपने उसी पे बात खत्म की जो मेरा सवाल था कि क्या हम ये कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान मुआशी तौर पे तो, बल्कि आप बता दीजिए आपका क्या तज़िया, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये स्टैंड, क्योंकि अमेरिका से एक तो हमारा एक बहुत बड़ा मुआशी इंटरेस्ट वाबस्ता है, फिर उसके अलावा भी आपको पता है कि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और पाकिस्तान शायद इसीलिए अंडर इन्फ्लुएंस रहता रहा है मुख्तलिफ औकात के अंदर। क्या अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम अपना फैसला इस तरीके से लें कि कोई हमें डिक्टेट ना कर पाए, जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारी अपनी पॉलिसी? देखिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने जो कदमों पे खड़ा होना होगा। जब आप किसी पे रिलायंस नहीं करते तो फिर जाहिर है कि आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। अमेरिका के केस में एक चेंज जरूर आया है। आज से चंद साल पहले आपको पता है कि कोलिशन सपोर्ट फंड में सिक्योरिटी असिस्टेंस या सिविलियन असिस्टेंस की मद में अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता रहा है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा लेवरेज था।
लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने तमाम सिक्योरिटी असिस्टेंस, कोalition सपोर्ट फंड और इस तरह की इमदाद पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। वो पाकिस्तान के लिए जरूर मुश्किल टाइम था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी कि अब अमेरिका के पास वो कोई जो फाइनेंशियल टूल है, जो लेवरेज जो इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, अभी तक वो नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो जो टूल आप जिसे बेशक कह लें, वो जो अब लेवरेज है वो चीन के पास है। चीन सी पैक के तनाजुर में पाकिस्तान में इतनी सरमायाकारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कदरे आसान है। और सीपैक पाकिस्तान को डायरेक्टली भी काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट चीन ने मुख्तलिफ मामलात में दी है, हमें मालूम है। बिल्कुल आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात की है और ये बड़ा एक स्पॉट ऑन तजिया है, इस पर हम बात करते रहेंगे। कामरान, वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पर अपना तजिया हमारे साथ शेयर किया। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, देन कामरान यूसुफ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। साहब मौजूद पर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।